चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो क्वेश्चन नंबर 91 में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस में प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटाइप। इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें एक से ज्यादा फिनोटाइप पाए जाते हैं। अब हम पहले वाले को चेक करते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी का अगर हम क्रॉस इस कैपिटल टी और स्मॉल टी से कराएं, कैपिटल टी का क्रॉस हम अगर स्मॉल टी से कराएं तो क्या लिखा है उसको देखते हैं थोड़ा सा। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे तो देखो ये क्या देता है। कैपिटल टी देगा, ये देगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये देगा कैपिटल टी, और ये देगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे पूछा है कि क्या एक से ज्यादा फिनोटाइप मिलेगा, नहीं। ये भी टॉल देगा, ये भी टॉल देगा, ये भी टॉल देगा, ये भी टॉल देगा, मतलब सब के सब टॉल देंगे। इसलिए दूसरा हम चेक करें। लिखा है कैपिटल टी और इसका क्रॉस अगर कैपिटल टी से होगा तो क्या कहना चाह रहा है। ये क्या देगा कैपिटल टी, ये क्या देगा कैपिटल टी, और ये भी क्या देगा कैपिटल टी, और ये भी क्या देगा कैपिटल टी। जैसा यहाँ पे भी देखने को लग रहा है कि सबके सब क्या मिलेंगे, में टॉल मिलेंगे। तीसरा चेक करते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी सारे प्लांट टॉल ही मिलने वाले हैं। चौथा चेक करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे तो क्या होगा। यहाँ मिलेगा हमें कैपिटल टी, यहाँ में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ मिलेगा हमें स्मॉल टी। मतलब ये तीन मिलेंगे हमें टॉल और एक मिलेगा हमें क्या, डॉर्फ। क्वेश्चन में भी तो हमसे ये बोला है कि एक से ज्यादा फिनोटाइप, तो ये पहला फिनोटाइप हो गया, दूसरा फिनोटाइप हो गया। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा फिनोटाइप हमें कहाँ मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आंसर नंबर 4, 91 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं 92 की तरफ। 92 में लिखा है कि करेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली अ रेसेसिव कंडीशन इन केस ऑफ द गार्डन पी प्लांट। करा है कि इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो रिसेसिव करेक्टर लिया गया था, जो मेंडल ने लिया था। क्या कंस्ट्रक्टेड पॉड जो है वो रिसेसिव होते हैं। कंस्ट्रक्टेड पॉड सही है भाई। डोमिनेंट क्या होता है, इन्फ्लाटेड, तो रिसेसिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड है, सही है। ग्रीन कलर का सीड कलर क्या होता है, रिसेसिव होता है, सही है। एक्सियल फ्लावर नहीं, ये डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है, इसलिए ये नहीं होगा। येलो पॉड, हाँ ग्रीन पॉड येलो पॉड, ये येलो वाला क्या होता है, रेसेसिव है। ध्यान में, यहाँ येलो सीड नहीं है, येलो पॉड है, इसलिए रेसेसिव हो जाएगा। तो इसका आंसर ए बी डी हो जाएगा। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और डी हो जाएगा, ए बी डी। तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा, ए भी राइट है, बी भी राइट और डी भी राइट है। बढ़ते 93 की तरफ। और लिखा है कि इफ द मेल प्लांट हैज अ जीनोटाइप कैपिटल टी, फीमेल प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी, देन द कंट्रीब्यूट पॉलन एंड एग स्पेशली विथ। कह रहा है कि पॉलन और एग में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर मैं चल के देखूं तो यहाँ पे कैपिटल टी मेल है, स्मॉल टी क्या है, मेल है, फीमेल है। अब हम इसका अगर क्रॉस कराए मतलब गैमेट बनाए, क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। इसका मतलब गैमेट हमें क्या मिला, एक का कैपिटल टी और एक का क्या मिला, स्मॉल टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेल का गैमेट हमें मिलेगा कैपिटल टी और फीमेल का हमें क्या मिलेगा, स्मॉल टी। से 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 में क्या लिखा है, 94 में लिखा है कि विच इज करेक्ट अबाउट ट्रेट चूजेस द, क्या लिखा है, मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स। हमें बाजार पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच इज करेक्टर अबाउट ट्रेट चूजन बाय मेंडल ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मेंडल ने कौन सा करेक्टर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के लिए, टर्मिनल पॉड लिया था,
और जो कि डोमिनेंट था भाई, टर्मिनल पॉड कहाँ होता है, टर्मिनल फ्लावर होता है, गलत है। कंस्ट्रिक्टेड पॉड जो था डोमिनेंट था, नहीं, कंस्ट्रिक्टेड पॉड रेसेसिव होता है। ग्रीन कलर का पॉड डोमिनेंट था, ये बात सही है भाई, ग्रीन कलर का प्लांट पॉड तो डोमिनेंट था। टॉल प्लांट वाज रेसेसिव, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पहले क्लियर करो, पहला गलत होगा, टर्मिनल पॉड नहीं टर्मिनल फ्लावर होता है। दूसरा गलत इसलिए होगा कि कंस्ट्रिक्टेड पॉड नहीं होता है, जो कि कंस्ट्रिक्टेड पॉड डोमिनेंट है, नहीं, इन्फ्लाटेड या फुल डोमिनेंट होता है। ग्रीन कलर का जो पॉड होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, सही है। टॉल प्लांट जो होता है वो रिसेसिव होता है, ये गलत है। से 94 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 95, a true a true breeding line is characterized by the presence of। ट्रू ब्रीडिंग कैसे बनेगा, तो ट्रू ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था कि एक स्टेबल ट्रेट होते हैं जो इनहेरिटेंस करते हैं ड्यू टू कंडीशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराने से हमें ट्रू ब्रीडिंग दे देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ से ट्रू ब्रीडिंग बनाऊं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि ये खुद ही अपने आप में ट्रू ब्रीडिंग है, लेकिन हम करके देखते हैं। तो ये क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी देगा। अब इनमें से हम कोई दो लेके सेल्फिंग करा दे, कैपिटल टी देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी देगा, और लास्ट में देगा स्मॉल टी। अब इसमें से हमें कोई दो करेक्टर ले ले, ये ले लेते हैं। कैपिटल टी, ये क्या है, कैपिटल टी है, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल टी। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर से हम सेल्फिंग कराएं, क्या मिलेगा, कैपिटल टी। क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिल रहा है, कैपिटल टी। क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे हमें इसका इसका अगर क्रॉस कराएंगे तो हमें सब के सब क्या मिल जाएंगे, कैपिटल। सब के सब क्या मिल जाएंगे, कैपिटल। सब के सब क्या मिल जाएंगे, कैपिटल। मतलब सब के सब क्या मिल जाएंगे, कैपिटल। मतलब सारे के सारे हमारे करेक्टर क्या आ गए, कैपिटल। ये हो गया ट्रू ब्रीडिंग। तो ट्रू ब्रीडिंग एक स्टेबल ट्रेट है जो इरिटेट करता है कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन से। इसलिए 95 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्या है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑस्प्रिंग क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर ऑफ अ मिराबिलिस जलापा। क्या होगा जब रेड कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कराएंगे पिंक का। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखूं, यहाँ पे मैं रेड लिखूं, और यहाँ पे मैं इसका क्रॉस कराऊं पिंक से, अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो कैपिटल आर रेड होता है, और कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक होता है। तो आओ इसका क्रॉस करा के देखते थे, क्या बना के देगा, कैपिटल आर, ये देगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देगा क्या, कैपिटल आर, ये क्या देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखा जाए तो रेड, ये क्या होगा, रेड, ये होगा पिंक, और ये होगा पिंक। मतलब 1:1। रेड और पिंक का क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1:1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 97। 97 में लिखा है कि सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट स्टडी बाय अ मेंडल। मेंडल ने कुछ डोमिनेंट ट्रेट लिया था, उसकी बात करते हैं। क्या राउंड शेप लिया था डोमिनेंट में, सही है। कंस्ट्रिक्टेड पॉट डोमिनेंट है, गलत हो गया पहले ही। येलो सीड कलर डोमिनेंट होता है। इन्फ्लाटेड पॉड का शेप सही है। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ये भी राइट है भाई, लेकिन हम बाकी दो को गलत करा दे। येलो सीड कलर सही है, वायलेट फ्लावर सही है, येलो कलर पॉट रेसेसिव है, ये रेसेसिव इसलिए गलत हो जाएगा। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉट और ग्रीन सीड कलर, ये भी गलत हो गया, येलो सीड कलर होना चाहिए। इससे 97 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कि येलो होता है सीड का कलर, इन्फ्लाटेड होता है पॉट का शेप, और एक्सियल होता है फ्लावर का पोजीशन। तो 97 का सेकेंड। बढ़ते हैं, आप लिखा है कि हाउ मेनी डिजीज आर द लिस्ट ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, थैलासेमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्लाइंट फिल्टर नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम नहीं है। हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर। और फिनाइलकीटोनुरिया मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के कितने नाम, 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। मेंडेलियन डिसऑर्डर के कितने नाम हो जाएंगे, 5। और आंसर क्या हो जाएगा, 98 का सेकेंड।
आगे क्या लिखा है? A normal vision man whose father was colorblind marries woman whose father was also colorblind. They have the first child daughter. What will be the chance of the could be colorblind? नॉर्मल मैन है, उसके फादर क्या है? कलर ब्लाइंड से। मतलब ये चलो भाई, ये मैन की बात कर रहा हूँ, इसके फादर की बात कर रहा हूँ। फादर है कलर ब्लाइंडनेस, और तो उसकी मम्मी तो होंगी नॉर्मल। अ मैन, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंडनेस। चलो, ये बनेगी फीमेल जो कि कैरियर होगी, ये बनेगी फीमेल जो कि कैरियर होगी, ये बनेगा मेल जो कि नॉर्मल होगा, और ये भी बनेगा मेल जो कि नॉर्मल होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेल कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। अब कह रहा है कि मैरीज वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अगर मैं गर्ल्स के फादर की बात करूं तो ये गर्ल्स के फादर हैं और गर्ल्स की मदर नॉर्मल है। एक्स, यहाँ पे देखा जाए तो फादर क्या है? अफेक्टेड है, तो मदर क्या है? नॉर्मल होंगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का एक्स से क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स का एक्स से क्रॉस करेंगे, जो कि क्या बन जाएंगे? कैरियर। और एक्स वाई नॉर्मल, और एक्स वाई नॉर्मल। मतलब कोई अफेक्टेड नहीं है। फीमेल क्या है? दो कैरियर है, और फादर क्या है? सन क्या है? अफेक्टेड है। क्वेश्चन क्या क्लियर है? दे हैव द फर्स्ट चाइल्ड डॉटर, पहली बच्ची उसकी क्या है? लड़की है। तो क्या लिखा है? व्हाट इज द चांस ऑफ दिस कुड बी कलर ब्लाइंड? बेटा कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पे चांस 0% होगा। क्या होगा? कलर का जो फीमेल होंगी वो कैरियर हो सकती हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होंगी। फीमेल क्या होगा? फादर के इफेक्ट होने पे फीमेल कैरियर होती, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है। इससे इसका चांस क्या हो जाएगा? 99 का सी, 0%। क्या हो जाएगा? 0%। अगला लिखा है कि इन हीमोफीलिया द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन। कह रहा है कि हीमोफीलिया में जो कैस्केड प्रोटीन का पार्ट इफेक्ट होता है, प्रोसेस इफेक्ट होता है, वो किस में इन्वॉल्व होता है? क्या वो आरबीसी का फॉर्मेशन कराते थे? गलत है। क्या फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कराते थे? गलत है। क्या कोगुलेशन ऑफ ब्लड कराते थे? सही बात है भाई। ये ब्लड का क्या कराते थे? कोगुलेशन। क्या करा, किस में हेल्प करते हैं? ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते थे। तो 100 का आंसर थर्ड। 101 लिखा है कि अल्फा थैलासेमिया इज अ ह्यूमन इज कंट्रोल बाय, कह रहा है HbA1 HbA2 ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। यही राइट है बेटा। HbA1 HbA2 कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16, HbA1 HbA2। अगला क्या लिखा है कि फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन, या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम का। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। लॉस और गेन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। तो 102 का आंसर फर्स्ट। 103 सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट एंड स्टडी बाय मेंडल। करा कुछ डोमिनेंट ट्रेट को मेंडल ने क्या किया था? स्टडी किया था। 104 टू एलिल जीन, टू एलिक जीन आर लोकेटेड ऑन, दो एलिक जीन कहाँ होते हैं? सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। टू होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं। कहाँ होते हैं भाई? टू होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं। कहाँ होते हैं? टू होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। 105 की बात करूं, 105 में क्या लिखा है कि हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कौन रीडिस्कवर किया था? क्या डिवरीज थे? क्या सरमैक थे? क्या कोरेंस थे? क्या डिवरीज थे? क्या सरमैक थे? क्या मॉर्गन थे? गलत हो जाएगा। क्या सरमैक थे? क्या मॉर्गन थे? गलत है। क्या सरमैक थे? क्या बेटसन थे? गलत था। बेटा मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर करने वाले ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और वान सरमैक थे। इसका मतलब 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 106 when a red flower plant cross pollinated by white flower on a um, when a red flower plant was cross pollinated by a white flower one and the offspring were self pollinated, obtain the phenotypic ratio 1:2:1 and has to be case of। बेटा इसको तो हम लोग बड़ा सिंपल पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जिसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाए, रेड कलर व्हाइट कलर के फ्लावर में जब क्रॉस होता है तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होते हैं, 1:2:1 आते हैं। ये किसका एग्जांपल होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगला कि कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ नॉर्मल लेडी whose father was colorblind. If produce a two son and two daughter, how many them are could be suffer? कलर ब्लाइंड मैन मैरी करता है किसी नॉर्मल लड़की से, कलर ब्लाइंड मैन है तो ये कलर ब्लाइंड मैन हो गए, ये शादी कर रहे हैं किससे, नॉर्मल लड़की से, लेकिन उस लड़की के पापा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसका मतलब ये है कि लड़की के फादर कलर ब्लाइंडनेस है, तो आओ उनकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये क्या बनेगा, एक्स एक्स फीमेल बनेगी कैरियर, ये बनेगा एक्स एक्स फीमेल बनेगी कैरियर। यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया, मेल क्या बनेगा, एक्स वाई नॉर्मल, और मेल क्या बनेगा, एक्स वाई नॉर्मल। मतलब यहाँ पे फीमेल क्या होगी, कैरियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैरियर। और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहला ही केस बनेगा अफेक्टेड का, दूसरा केस बनेगा क्या, कैरियर का, किसका, कैरियर का, तीसरा क्या बनेगा, अफेक्टेड का, और चौथा केस क्या बनेगा, नॉर्मल का। क्या लिखा है, दे प्रोड्यूस टू सन एंड टू डॉटर, तो फिर क्या लिखा, हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी सफर। कह रहा है बेटा ये प्रॉब्लम किसको होगा, वन सन को और वन डॉटर को, बिल्कुल सही बात है भाई। एक सन को और एक डॉटर को क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है यहाँ पे। एक बेटे को और एक बेटी को क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। एक बेटे को एक बेटी को कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। ठीक है, वन सन एंड वन डॉटर, 107 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 108, 108, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन द ह्यूमन मेल देन इन द फीमेल बिकॉज, ह्यूमोफीलिया मेल में ज्यादा कॉमन होता है फीमेल्स की कंपेयर में, ऐसा क्यों। करा दिस डिजीज इज ड्यू टू वाई लिंक, गलत है। दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक रेसेसिव म्यूटेशन, ये सही लग रहा है। दिस डिजीज इज टू एक्स लिंक डोमिनेट, गलत हो गया। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द गर्ल्स, गलत है। ये क्या होता है बेटा, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज होता है, इसलिए हीमोफीलिया का जो क्या होता है बेटा, हीमोफीलिया के केस में मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला, कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न व्हेन, कलर ब्लाइंड डॉटर कब होगा, जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर नॉर्मल, गलत है। मदर कलर ब्लाइंड हो, फादर नॉर्मल, गलत है। मदर कैरियर हो, फादर नॉर्मल, गलत है। मदर कैरियर एंड फादर कलर ब्लाइंडनेस, किसी फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस तभी होता है जब उसके पापा अफेक्टेड हो और मम्मी कम से कम क्या होनी चाहिए, कैरियर होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, किसी फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए उसके फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा और मदर को क्या होना पड़ेगा, कैरियर। इसलिए फीमेल का हीमोफीलिया होना रेयर माना जाता है, फीमेल का हीमोफीलिक होना रेयर माना जाता है। तो 109 का आंसर डी, मतलब चौथा। 110, woman with a normal vision marries a man with a normal vision and give a birth on colorblind son. Her husband die and she marries a colorblind man. What is the probability of their children having the abnormality? करा है कि एक लड़की है जो पहले किसी नॉर्मल बंदे से शादी कर रही है, अ वोमैन नॉर्मल विजन की मैरी करती है, किससे, बंदे से, और वो नॉर्मल विजन का था, लेकिन उस फीमेल को क्या हुआ, कलर ब्लाइंड बच्चा हुआ। मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि वो फीमेल कैरियर थी। क्यों क्यों क्यों, वो फीमेल अगर कैरियर होगी तभी उसका हस्बैंड नॉर्मल था, तो उसको बेटी हुई तो कैरियर कहलाएगी। लेकिन वहां पे देखो बेटा उसका अफेक्टेड हो रहा है, फिर तो इसका मतलब क्या है, वो फीमेल कैरियर है। फिर लिखा है हर हस्बैंड, क्या लिखा, डाइज, उसके हस्बैंड का मर डेथ हो गया, एंड सी मैरिज कलर ब्लाइंड मैन, अब वो किसी कलर ब्लाइंड मैन से शादी कर रही है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इज एबनॉर्मलिटी। आओ चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे एक्स और एक्स बनेगा, फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड। यहाँ पे एक्स और वाई बनेगा, मेल भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यहाँ पे एक्स कैरियर क्या होगा, नॉर्मल कैरियर बनेगा, और यहाँ पे मेल क्या होगा, नॉर्मल। मतलब यहाँ पे अगर मुझे देख के लग रहा है कि 50% क्या लग रहा है, नॉर्मल, और 50% क्या लग रहा है, अफेक्टेड। 50% कलर ब्लाइंड सन एंड 50% क्या लिखा, कलर ब्लाइंड डॉटर, ये राइट है।
यही राइट है बेटा। 50% क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंड क्या हो रहे हैं, सन हो रहे हैं, और 50% कलर ब्लाइंड क्या हो रहा है, डॉटर। अगर किसी को डाउट है बेटा ना, तो दो फीमेल हैं और दो फीमेल में एक क्या है कैरियर, एक क्या है अफेक्टेड, इसलिए 50% हो रहा है। और दो मेल हैं, उसमें एक क्या है नॉर्मल है और एक क्या है अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए वो 50% कहलाएगा। इससे 50% कलर ब्लाइंड सन होगा और 50% क्या होंगे, डॉटर। ऑल, जैसे दूसरा ऑप्शन ऑल सन कलर ब्लाइंड गलत है, ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड गलत है। 50% सन कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर नॉर्मल, ये भी गलत है। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट। अगला कि इफ फादर शो अ नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शो अ कैरियर ट्रेट फॉर हीमोफीलिया। तो कह रहा है कि अगर 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 पापा कैसे हैं, नॉर्मल जीनोटाइप के हैं, और मम्मी क्या है, कैरियर है, किसकी, हीमोफीलिया की, तो उस केस में क्या होगा कि ये फीमेल बनेगी कैरियर, ये फीमेल बनेगी नॉर्मल, ये मेल बनेगा इफेक्टेड, और एक मेल बनेगा नॉर्मल। मतलब अगर देखा जाए तो ऑल फीमेल चिल्ड्रेंस कैरियर, ऑल फीमेल कैरियर गलत है, एक फीमेल कैरियर होगी। मेल चाइल्ड हैज अ 50% चांस ऑफ एक्टिव डिजीज, राइट लग रहा है यार। फीमेल चाइल्ड प्रोबेबिलिटी डिजीज गलत है, फीमेल चाइल्ड साइज प्रोबेबिलिटी 50% डिजीज गलत है। ऑल फीमेल चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड गलत है। ये बेटा इसका आंसर सेकंड होगा कि मेल चाइल्ड में 50% चांस होता है किसका, इस डिजीज का, बिल्कुल सही है। 111 का सेकंड हो जाएगा। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 की। अ डिजीज मैन मैरी अ नॉर्मल वोमैन, दे गेट अ 3 डॉटर एंड 5 सन, ऑल द डॉटर वेयर इज अ डिजीज एंड सन वेयर क्या लिखा है, नॉर्मल। द क्या लिखा है, द जीन इज, द जीन ऑफ डिजीज इज एक्स लिंक डोमिनेंट, पहला ऑप्शन है एक्स लिंक डोमिनेंट, दूसरा है एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक्स क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड करेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर मैं चेक करूँ, लिखा है कि अ डिजीज मैन मैरी अ नॉर्मल मैन, किसी बंदे ने किसी नॉर्मल लड़के से शादी किया, उसको क्या है, पांच बेटी, तीन बेटियां हुई और पांच बेटे हुए, लेकिन ऑल डॉटर वेयर डिजीज, सारी बेटियों को डिजीज है, लेकिन सारे के सारे बेटे नॉर्मल है। चलो मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स और एक्स। अब देखो आपको अगर लगता होगा कि सर ये क्या कंडीशन है कि आपने यहाँ पे एक्स वाई और एक्स एक्स कर दिया, मैन क्या है, अ डिजीज मैन है, मैन को कोई डिजीज है ना, अ डिजीज मैन मैरी अ नॉर्मल वोमन, तो मैंने माना ऐसा मैन को डिजीज है और यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बनेगा पॉसिबिलिटी, अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्स का बनेगा और हमारे हिसाब से वो कैरियर होगा, और यहाँ पे भी एक्स एक्स बनेगा और हमारे हिसाब से वो कैरियर होना चाहिए, और ये एक्स एक्स होगा जो कि नॉर्मल दे रहा है, एक्स एक्स दे रहा है जो कि नॉर्मल दे रहा है, मतलब मेल तो यहाँ पे नॉर्मल हो रहे हैं और फीमेल यहाँ पे कैरियर हो रहे हैं। अगर हम हमारे हिसाब से अगर लगता है कि नहीं ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, तो नहीं, अगर ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज तब माना जाता सब सारी बेटियां कैरियर होती या फिर नॉर्मल होती, लेकिन यहाँ पे बोला कि सारी की सारी बेटियां अफेक्टेड हैं, इसका मतलब समझते हो, ये डिजीज कहलाता है एक्स लिंक डोमिनेंट का। क्यों, जो डिजीज एक्स लिंक डोमिनेंट होते हैं वो एक ही एक्स क्रोमोसोम आने पे अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं, एक ही एक्स क्रोमोसोम आने पे अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं। हमें देख के लग रहा है कि फीमेल हेट्रोजाइगस है, फीमेल कैरियर है, लेकिन ध्यान देना एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में मैंने बताया था ना कि अगर पापा अफेक्टेड हैं तो सारी बेटियों को अफेक्ट करते हैं, पापा अगर अफेक्टेड हैं तो सारी बेटियों को अफेक्ट करते हैं, और ये केस किसका बनता है, एक्स लिंक डोमिनेंट का बनता है। इसमें क्या होता है ना कि फीमेल हेट्रोजाइगस कैरियर है, लेकिन कैरियर के केस में ही करेक्टर या डिजीज एक्सप्रेस हो जाते हैं, डिजीज देखने लगते हैं, इसमें मदर का कोई रोल नहीं है, फिर भी जो बेटी है वो अफेक्टेड हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स लिंक का डोमिनेंट बोलते हैं। इस बात को क्लियर ही कर लेना कि एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है कि फीमेल हेट्रोजाइगस होगी, कैरियर होगी, लेकिन उस केस में भी वो अफेक्टेड ही रहेगी। एक्स लिंक के रिसेसिव में वो कैरियर हो सकती है, एक्स लिंक के डोमिनेंट में क्या होता है, पापा अफेक्टेड है, सारी बेटियां अफेक्ट होंगी। इस बात को ध्यान देना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 112 का ए, एक्स लिंक डोमिनेंट। 113 अगर देखा जाए तो लिखा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन इन द विथ रिस्पेक्ट टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। टाइटली लिंक जीन सेम क्रोमोसोम्स, हाई रिकॉम्बिनेशन नहीं बेटा, टाइटली लिंक अगर है तो रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन लो होता है, इस बात को ध्यान देना, गलत हो जाएगा। जीन फार अपार्ट फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम्स ऑफ वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, नहीं ये भी गलत है
कि जीन जितना ज्यादा दूर होगा क्रोमोसोम से उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, उतना कम रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। इसलिए 113 का सेकंड भी गलत हो जाएगा। जीन लूजली लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम सो अ सिमिलर रिकॉम्बिनेशन, नहीं, लूजली अगर अटैच होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हाई होता है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, मतलब 113 का चौथा। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है भाई, रॉन्ग है, इस बात को ध्यान देना। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। लिखा है कि व्हेन अ वायलेट फ्लावर अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस विद द व्हाइट फ्लावर, द प्रोजेनी ऑफ वायलेट एंड व्हाइट इज इक्वल प्रोपोर्शन, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट क्या है, राइट है। करा कि दिस इज द टेस्ट क्रॉस। पहले बात करते बेटा ध्यान देना कि कोई अननोन जीनोटाइप है और वहां पे व्हाइट कलर का फ्लावर है और वायलेट कलर का फ्लावर है। और व्हाइट कलर के फ्लावर और वायलेट कलर के फ्लावर में अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ। वायलेट में मैं अगर कर दूं क्या, कैपिटल भी, स्मॉल भी, स्मॉल भी, स्मॉल भी। क्या लिखा, व्हेन अ वायलेट फ्लावर इज अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर, तो हमें मिला है प्रोजनी वायलेट और व्हाइट किस में मिला है, इक्वल प्रोपोर्शन में। अगर हम इसी का क्रॉस कराएंगे तभी हमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा, तो मिलेगा कैपिटल भी स्मॉल भी। इसके ऐसे क्रॉस कराएंगे कैपिटल भी स्मॉल भी, इसके ऐसे कराएंगे तो स्मॉल भी, और इसके ऐसे क्रॉस होगा तो भी स्मॉल भी होगा। मतलब ये दोनों क्या है, वायलेट है, और ये दोनों क्या है, व्हाइट है। इसका मतलब है कि ध्यान देना, ये एक टाइप का टेस्ट क्रॉस भी है, क्योंकि आपको पता होगा क्या है, रेसेसिव पेरेंट्स है। और जब क्या होगा, हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो एक टाइप का क्या होता है, क्रॉस कराता है। ये क्या हो जाता है, टेस्ट क्रॉस होता है। अननोन फ्लावर इज अ होमोजाइगस, नहीं, ये गलत है। अननोन फ्लावर जो होता है वो हेटेरोजाइगस है। ये पहले क्लियर करो, ये बी राइट है, ये बी राइट है। मतलब बी मतलब राइट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये बी वाला पार्ट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अगला लिखा है कि अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, बिल्कुल सही बात है। जो फ्लावर हमें नहीं पता है वो हेटेरोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल भी और स्मॉल भी होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला बात राइट है। दिस इज यूज अ डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट एट F2। दिस टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ द, क्या लिखा है, प्लांट एट F2। नहीं, F2 का प्लांट का फिनोटाइप नहीं, ये F1 का फिनोटाइप बताता है, ये F1 का फिनोटाइप बताता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखा है कि इन टेस्ट क्रॉस वायलेट और व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग। टेस्ट क्रॉस में लिखा है वायलेट और व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है कि टेस्ट क्रॉस में वायलेट और व्हाइट फ्लावर जो होते हैं तो क्रॉस करते हैं किससे, किससे, रेसेसिव प्लांट से। किससे कराते हैं, रेसेसिव से। ये बात गलत है भाई, ये रेसेसिव से नहीं कराते हैं, हेट्रोजाइगस से कराते हैं। किससे कराते हैं, हेट्रोजाइगस से। किससे कराते हैं, हेट्रोजाइगस से। इसलिए ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और क्या, ए और सी राइट है। मतलब रॉन्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। हमारा बी वाला और डी वाला और ई वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 114 का क्या मिलेगा, डी मतलब चौथा। आओ 115 में देखते हैं, 115 में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फाउंड इन द वेरी सुटेबल ऑफ जेनेटिक स्टडी बिकॉज दे कुड बी ग्रोन इन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। बात सही है। ड्रोसोफिला को हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम इसलिए ग्रो कराते हैं क्योंकि हम उसको आराम से लैब में ग्रो करा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इज अबाउट 14 डेज। हाँ, 1 से लेकर 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है, ये भी बात राइट है। सिंगल मैटिंग could प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये भी बात सही है। मेल और फीमेल क्लियरली डिस्टिंग्विजिबल, ये भी बात सही है। इट हैज अ फ्यू हेरेडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन अ हाई पावर ऑफ द, क्या लिखा है, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नहीं, हाई पावर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांचवा गलत हो गया। तो राइट होगा 1 2 3 4, 4 मतलब सेकंड, 4 मतलब सेकंड। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन राइट है इसके, 4 ऑप्शन मतलब 4 स्टेटमेंट। आओ बढ़ते हैं 116 की तरफ। और यहाँ पे लिखा है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताओ। लिखा है कि स्पेसिफिक म्यूटेशन आर रिक्वायर
एंड ओनली व्हेन, क्या लिखा है, स्पेसिफिक म्यूटेशन आर एक्वायर्ड एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक म्यूटेशन तभी जरूरत पड़ता है जब उसकी क्या होता है, ओनली जरूरत पड़ता है तभी होता है। आगे देखो बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ पेडिग्री एनालिसिस। अगला है लाइक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन कॉज अ वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस। अगला क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन ऑब्जर्व इन द कैंसरस सेल रैंडमली इरेस्पेक्टिव ऑफ द एलील आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमें देख के चारों स्टेटमेंट को बताना कौन से ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है। अब हम चेक करते पहले, यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक म्यूटेशन आर एक्वायर एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। क्या म्यूटेशन जब रिक्वायर होता है बॉडी को तब होता है? नहीं, आपको पता होगा म्यूटेशन तो कैसा होता है, रैंडम होता है। कैसा होता है, रैंडम होता है। जब बॉडी की जरूरत होता है तब नहीं होता है। ये म्यूटेशन कैसा होता है, रैंडम। ये गलत हो गया। इनहेरिटेंस इज ए स्पेसिफिक ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ पेडिग्री एनालिसिस। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस से हम इनहेरिटेंस के कैरेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात हमारा सही है। लाइक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन कॉज वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस। सही बात है, म्यूटेशन की तरह या रिकॉम्बिनेशन की तरह म्यूटेशन भी वेरिएशन काज करता है डीएनए के सीक्वेंस में, भी बात सही है। क्रोमोसोमल एबरेशन ऑब्जर्व इन कैंसरस सेल रैंडमली इन रेस्पेक्टिव ऑन देयर एलील आर प्रेजेंट। बेटा ये भी बात सही है कि क्रोमोसोमल एबरेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, कैंसरस सेल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, कैंसरस सेल में देखने को मिलता है। इसका मतलब हो गया कि हमें पहला दूसरा तीसरा, हमारा पहला तो क्या है, गलत है, दूसरा तीसरा चौथा राइट है, और हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट बताओ, फॉल्स बताओ। फॉल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फॉल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आज 117 की तरफ बढ़ते हैं और बता रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हैंकिंग फाउंड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन 50% स्पर्म ऑफ द फ्यू इंसेक्ट। सही बात है, हैंकिंग ने क्या बात पाया था कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन 50% स्पर्म ऑफ द फ्यू इंसेक्ट। हाँ, कुछ कैरेक्टर को 50% स्पर्म में ही पाया था, एक्स क्रोमोसोम को, और एक्स को 50% स्पर्म में नहीं पाया था। अगला लिखा है कि सेक्स डिटरमाइन इन अ हनी बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल रिसीव। हाँ, सेक्स डिटरमाइन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल रिसीव। बिल्कुल सही बात है भाई। हनी बी का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। अगर उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है, मेल होता है, और 32 रहता है क्या होता है, फीमेल होता है। क्या होता है, फीमेल। यहाँ हमें समझ में आया कि हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, राइट है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड क्या लिखा है, राइट है। क्लियर है, तो 117 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बढ़ते 118 की तरफ। किधर बढ़ते हैं, 118 की तरफ। क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। द क्रॉस कैरिड आउट बाई मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला वेयर अ सेक्स लिंक डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब है कि देखो कि यहाँ पे लिखा है कि द क्रॉस कैरिड आउट बाय मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला वेयर सेक्स लिंक इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर जो क्रॉस कराया था, तो क्या हुआ था बेटा, सेक्स लिंक को लेके क्रॉस कराया था। तो क्रॉस कैरिड आउट बाय मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला वेयर क्या लिखा, सेक्स लिंक डाइहाइब्रिड क्रॉस था। लिखा है कि जो एफ रेशियो है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में वो डेविएट कर गया था, 9:3:3 या फिर जो एफ रेशियो है किसका, मॉर्गन का, वो 9:3:3 से अलग आया था। इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, दोनों क्या राइट है। मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों क्या है, राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल इंसेक्ट आर सेम। अगला लिखा है कि द फीमेल इंसेक्ट आर हेट्रोजाइगस व्हाइल द मेल इंसेक्ट आर द होमोजाइगस। मेल और फीमेल में देखा जाए इंसेक्ट का नंबर, क्या क्रोमोसोम का नंबर, तो ये क्या होता है बेटा, ध्यान देना, सेम नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि मेल में क्या होता है, एक्सओ होते हैं, और फीमेल क्या होते हैं, यहाँ पे फीमेल क्या होते हैं, एक्स 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 होते हैं। और लिखा है कि फीमेल इंसेक्ट हेट्रोजाइगस होती हैं। और क्या लिखा है, मेल क्या होता है, होमोजाइगस नहीं, मेल क्या होता है, होमोजाइगस, फीमेल क्या होता है, हेट्रोजाइगस। इससे ध्यान देना
कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, और स्टेटमेंट दूसरा क्या है, राइट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट है। क्यों क्यों कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल इंसेक्ट आर सेम, सेम नहीं होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट में क्रोमोसोम का नंबर कैसा होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। मेल क्या होते हैं, एक्सो टाइप के होते हैं, और फीमेल क्या होती हैं, एक्स एक्स टाइप की होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, सही है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के दोनों सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट होते हैं। इन सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट हेट्रोजाइगस आर कैरियर फीमेल ट्रांसमिट डिजीज टू सन, ये भी बात सही है बेटा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है, राइट है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, राइट है, कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट होते हैं, और सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे कैरियर फीमेल हो, वही डिजीज ट्रांसमिट करती है किसको, सन को। किसको ट्रांसमिट करती है, सन को। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान देना, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 121। 121 में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ इज कॉल्ड जीन। मेंडेलियन फैक्टर को हम आज जीन बोलते हैं, सही बात है। करेक्टर ब्लेंड इन अ होमोजाइगस कंडीशन ओनली, करेक्टर में ब्लेंडिंग आता है मेंडल में होमोजाइगस कंडीशन पे, गलत बात है। आगे भाई, ऑल करेक्टर इन अ ह्यूमन शो डोमिनेंस, ऑल करेक्टर इन द ह्यूमन शो डोमिनेंस, क्या ह्यूमन के अंदर सारे करेक्टर डोमिनेंस होते हैं, ये भी गलत लग रहा है भाई। ह्यूगो डिवरीज इन्वॉल्व इन द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, सही बात है भाई। मेंडल के वर्क में क्या होगा, ह्यूगो डिवरीज इन्वॉल्व थे रीडिस्कवरी के लिए। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। पहला राइट है और चौथा राइट है, और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लिखा है कि फ्लावर कलर इज एंटी राइनम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, नहीं कोडोमिनेंस का नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, इसलिए गलत हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप इज द कंट्रोल बाय अ जीन, क्या लिखा है, आई, सही बात है, आई जीन कंट्रोल करता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज आल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, ये भी बात सही भाई। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिज्म का है। अगला है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज द नेवर शो अ कंप्लीट डोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस कभी नहीं होता, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ये बात तो देखा जाए, तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन हमारा लग रहा है पॉइंट, एबीओ ब्लड ग्रुप नेवर शो कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं भाई, कंप्लीट डोमिनेंस ये शो करते हैं, ये कंप्लीट शो करते हैं, उसके साथ साथ ये को डोमिनेंस शो करते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो आई ए और आई ओ होता था, तो उसमें डोमिनेंसी किसकी दिखती थी, ए की। आई बी और आई ओ होता था तो किसकी डोमिनेंसी दिखती थी, बी की। लेकिन जब आई ए और आई बी होता था तो दोनों दिख जाता था, ए और बी, इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी तो शो कर ही रहा है, इसलिए बात गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। हमसे क्या पूछा, राइट की रॉन्ग, करेक्ट पूछा है। अगर हमसे करेक्ट पूछा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या है, करेक्ट है, और सी क्या है, करेक्ट है। बी और सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे करेक्ट ही पूछा है। तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो गया, ए और डी क्या हो गया, इनकरेक्ट, और बी और सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 122 का क्या हो जाएगा, थर्ड। 123 देखा, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल बाय वन जीन, इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर एज अ फिनोटाइप, देन फ्रॉम अ एंगल एंड एलील शो। करा स्टार्च क्या रखा, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल बाय जीन, स्टार्च ग्रेन का जब साइज पूछता है ना, तो मैंने आपको बताया तो किसका एग्जांपल है, स्टार्च ग्रेन किसका एग्जांपल है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। स्टार्च ग्रेन किसका एग्जांपल होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। स्टार्च सिंथेसिस इन अ पी सीड कंट्रोल बाय अ जीन, इफ स्टार्च ग्रेन साइज कंसीडर एज फिनोटाइप फ्रॉम दिस एंगल, तब क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि आपको पता होगा स्टार्च का जो सीड का जो शेप होता था वो कैसा आता था, राउंड और इंकल आता था। लेकिन क्या होता है यहाँ पे स्टार्च ग्रेन क्या होता है, ना तो लार्ज ना तो स्मॉल, इंटरमीडिएट टाइप के आ जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। लिखा है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन बाय ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये बात सही है भाई कि क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन पे। अगला लिखा है कि हीमोफीलिया इज ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। गलत है, ऑटोसोमल लिंक नहीं होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, राइट, और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या, सेकेंड। स्टेटमेंट 1 क्या, करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या होगा, इनकरेक्ट। अगला लिखा है कि इन अ गिवन बिलो द स्टेटमेंट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। डाउन सिंड्रोम इज क्या लिखा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर है, गलत है भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। थैलासीमिया इज ऑटोसोमल लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, गलत है। आगे क्या है, फेनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। फेनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव, बात सही है। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल, ये भी बात सही है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट, क्या कितने पॉइंट राइट है, दो है। कितने राइट है, दो है। क्या, फेनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। थैलासीमिया एक ऑटोसोमल लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं होता, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। इससे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी और डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए तो दो ऑप्शन राइट है, मतलब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। बढ़ते 126 की तरफ। और बोल रहा है करेक्ट बताओ। ग्रॉस सॉपर इज द एग्जांपल ऑफ एक्स वाई टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन। नहीं, ये गलत है भाई। ग्रॉस सॉपर का सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स ओ टाइप का होता है। कैसा होता है, एक्स ओ टाइप का, गलत हो जाएगा। लिखा है कि एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन बाय टू एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगेमी। ये बात सही है कि एक्स ओ टाइप का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो उसमें मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी होता है। मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी होता है। जेडब्ल्यू टाइप क्रोमोसोम प्रोड्यूस बाय अ फीमेल प्रेजेंट इन द फीमेल हेट्रोगेमी। ये भी बात सही है कि जेडब्ल्यू टाइप का जो क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस होता है, उसमें फीमेल क्या होती है, हेट्रोगेमी होती है। अगर देखा है कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं, रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसलिए अगर मैं देखूं तो करेक्ट इसमें भी कितने हैं, दो ही स्टेटमेंट है, दो ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। तो 126 का सेकेंड। 127 की तरफ बढ़ते हैं। 127 में लिखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन अ F2 जनरेशन। सही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा जाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2। नहीं 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 नहीं, F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा जाए तो F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला, लॉ ऑफ डोमिनेंस आल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। सही बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस 3:1 का क्या होता है, प्रोपोर्शन देता है। ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। 1 क्या है, इनकरेक्ट, 2 क्या है, करेक्ट, मतलब थर्ड। स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट, 2 क्या है, करेक्ट। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा डीएनए के टॉपिक का दे दिया है। क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेट एंड चूज द करेक्ट। डीएनए रेप्लिकेट करता है कैसा, सेमी कंजर्वेटिव। क्या बात सही है, सही है। डीएनए पॉलीमरेज एडेड न्यूक्लियोटाइड टू 3 to 5 डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 मूव करता है, गलत हो जाएगा। रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल इन प्रोकार्योटिक। रेप्लिकेशन कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये बात सही है। अगला है रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। यही बात सही है कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है, सेल साइकिल के एस फेज में होता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो राइट और रॉन्ग को अगर चेक किया जाए तो ए राइट है, ए राइट है, सी राइट है, डी राइट है, और हमारा बी क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। 128 का 4, 128 4। 129, normal allele produce a normal enzyme and the modified allele is responsible for production of।
मॉडिफाइड एलील कैसे प्रोडक्शन होते हैं या कैसे प्रोड्यूस होते हैं? लेस एफिशिएंट एंजाइम सही है, नॉन फंक्शनल एंजाइम सही है, नो एंजाइम एट ऑल सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज। मॉडिफाइड एलील होने का रीजन है लेस एफिशिएंट एंजाइम या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर क्या हो जाएगा नो एंजाइम एट ऑल, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ, चारों के चारों मतलब तीनों पॉइंट राइट है। अगला 130, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आर हाई and gene are loosely linked, which of the following statement is not correct? Distance between two genes are high and gene are loosely linked, then which of the following statement क्या लिखा है not correct? कह रहा है कि दो जीन कैसे हैं लूजली, क्या लिखा है दो जीन कैसे लूजली अरेंज हैं और उसके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? कह रहा है लिंकेज बिटवीन टू, क्या लिखा लिंकेज बिटवीन जीन और क्या लिखा लो। हाँ ये बात सही है कि अगर जीन दूर दूर हैं तो लिंकेज क्या इसमें कम है, बात सही है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दिस जीन इज द हाई सही है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर क्या लिखा हाई, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज इसमें क्या होगा ज्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर की अगर बात किया जाए तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। चौथा तीसरा भी पॉइंट हमारा लग रहा है परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट इज हाई, क्योंकि जब दो जीन क्या होंगे दूर दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होता है ज्यादा होता है, और क्या होता है मैप यूनिट भी क्या होगा डिस्टेंस भी क्या होता है ज्यादा होता है दो जीन के बीच का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, क्या पूछा था नॉट करेक्ट। बढ़ते हैं 131 की तरफ। कराए स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच मेल डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट ग्रैंडफादर एंड कैन हैव द ग्रैंडसन, ये कहाँ होता है? हैप्लो हैप्लोइड गलत है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, डिप्लो डिप्लॉयड गलत है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम कहाँ होता है हनी बी में होता है। कहाँ होता है हनी बी? ये हनी बी का क्या है सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन था भाई, ये हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन कहलाएगा। तो 131 का सेकेंड। 132 एनुप्लॉइडी क्या होते हैं? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुप्लॉइडी कैन नॉट बी पॉसिबल, कौन सा एनुप्लॉइडी पॉसिबल नहीं है? 2n+1 हो सकता है, 2n- हो सकता है, 2n+2 भी हो सकता है, और 2n-3 कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। अरे यार जब आपके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो उसमें से 3 माइनस कहां से होगा? अगर आपका बॉडी में 2n है उसमें से 3 माइनस कभी होगा ही नहीं, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। 132 का क्या हो जाएगा फोर्थ। 133 कराए जीन सेड टू बी डोमिनेंट इट एक्सप्रेस इट इफेक्ट ओनली अ होमोजाइगस स्टेट, कह रहा है कि अगर जीन डोमिनेंट है तो इट एक्सप्रेस ओनली द होमोजाइगस स्टेट, नहीं इट एक्सप्रेस इफेक्ट ओनली द क्या लिखा है हेटेरोजाइगस कंडीशन। कह रहा है कि इट एक्सप्रेस इफेक्ट बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, इट नेवर एक्सप्रेस। ध्यान देना कि अगर कोई क्या है जीन डोमिनेंट है तो वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन पे भी इफेक्ट कर देता है, तो वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन पे इफेक्ट करता है। इसलिए ध्यान देना 133 का क्या हो जाएगा थर्ड, 133 का क्या हो जाएगा थर्ड, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो दोनों में एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 134 में लिखा है कि इन अ डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन अ गार्डन पी वर्क बाय अ मेंडल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का परसेंटेज क्या होगा? आओ इस क्रॉस को अगर हम करके देखें तो चलो हम इसको सीखते हैं। अच्छा अगर हमने देखा कि मेंडल ने क्रॉस किया था किसके बीच में कैपिटल आर, तो आओ इसका क्रॉस करके देखते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर इसके बीच में क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर मिलेगा। आओ हम इसकी सेल्फिंग भी करा के देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखा हमसे पूछा है कि कैपिटल आर कितने होंगे, तो हमें लगता है कि 1/4, 1/4 हमें यहाँ से मिल गया क्या कैपिटल आर मतलब 1/4। आओ दूसरा हम चेक करते हैं कि हमें चाहिए अगर हम लिखते हैं कैपिटल वाई और यहाँ पे लेते हैं स्मॉल वाई, अब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई इसके बीच में भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम सेल्फिंग करा के देखते हैं
कैपिटल वाई, फिर आपको मिलेगा क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमसे देखो पूछा कैपिटल आर तो 1/4 मिले हैं, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भाई 2/4 है। क्या है, 2/4 है। अगर हम इसको 1 कट करके देखें तो ये 1/2 बोल सकते हैं क्या, 2/4 को अगर कट करें तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको देखो तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8। अगर इस 1/8 का हम परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंट आएगा बेटा, 12% आएगा। कितना आएगा, 12% आएगा। अगर नहीं आता तो आप कुछ मत करो, बस क्या करो, 1 को 8 से डिवाइड कर दो, 1 को 8 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। कितने से, 100 से। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 12.5% आएगा। तो 134 का आंसर फर्स्ट, बढ़ते 135 की तरफ। तो कह रहा है कि द डोमिनेंट फ्लावर का कलर पूछा। अच्छा, फ्लावर का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है। द डोमिनेंट फ्लावर कलर स्टडी बाय मेंडल इन अ पी प्लांट, तो कैसा होता है, वायलेट कलर लिया था मेंडल। कैसा लिया था, वायलेट लिया था। आओ, अगर बात करें बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, तो मैंने बताया था एलिल होते हैं 3, एलिल कितने होते हैं, 3, मतलब ए का 4, ए का 4, और फिनोटाइप कितने होते हैं, 4, फिनोटाइप कितने होते हैं, 4, मतलब 4, सी का थर्ड, ए का 4, सी का थर्ड, ए का 4, ए का 4, और अच्छा सी का थर्ड, ए का 4, सी का थर्ड, ए का 4, सी का थर्ड। अच्छा, जीनोटाइप कितने होते हैं, 6, मतलब डी का सेकंड आ गया आंसर। पहला का क्या होगा, चौथा। एलिल कितने होंगे, 4, फिनोटाइप मतलब बी 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 क्या होंगे, 5, मतलब जीन कितने होंगे, 1। अच्छा, सी फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या होंगे, 4 होंगे, और जीनोटाइप क्या होते हैं, 6 होते हैं। जीनोटाइप क्या होते हैं, 6 होते हैं, और कोडोमिनेंस एलिल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कोडोमिनेंस एलिल कितने होंगे, 2। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, क्या आएगा भाई, इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, फोर्थ। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। 137, गायनकोमेस्टिया इज द एग्जांपल ऑफ, किसका होता है गायनकोमेस्टिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का। मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर, गायनकोमेस्टिया। 137 का सेकंड। 138 लिखा है कि इन पेयर मेल फादर इज ओ ब्लड ग्रुप एंड फीमेल फादर इज द, इफ अ पेयर हैज ओ ब्लड ग्रुप एंड female mother has the B blood group, which blood group is the offspring, strongly prove that mother is a heterozygous। अच्छा, कह रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा जो डिसाइड करेगा कि मदर क्या है, हेटरोजाइगस। अगर पापा के लिए बोला है ओ ब्लड ग्रुप, मतलब आई ओ, और अगर मम्मी का मैं ले लू कौन सा, मम्मी का अगर मैं ले लू, मम्मी का अगर बी ब्लड ग्रुप बोला तो बी और ओ का लेता हूँ। आओ चेक कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा, IB IO, ये क्या बनाएगा, IO, यहाँ पे क्या बनेगा, IB IO, तो यहाँ पे बनेगा क्या, IO। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो बी ब्लड ग्रुप होगा ये डिसाइड करेगा कि मम्मी क्या है, हेट्रोजाइगस। बी। अगर यहाँ पे और चेक करें क्या, कि ओ ब्लड ग्रुप रहेगा तो 100% पता चल जाएगा कि मम्मी क्या है, हेट्रोजाइगस है। इस बात को ध्यान रखना, क्यों पापा का ब्लड ग्रुप ओ ही है, और जब तक मम्मी का ओ नहीं होगा, और पापा का क्या होगा, ओ होगा, और मम्मी का भी ओ होगा, तभी ये क्या होगा, मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। और मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो है तो इसका मतलब मम्मी क्या है, हेट्रोजाइगस है। मम्मी क्या है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि मम्मी का ब्लड ग्रुप ऑलरेडी बी है। अब हमें बी में ये जानना है कि आई बी है कि ये IB और IO है। तो जब तक बी ब्लड ग्रुप आएगा, अगर बी मम्मी का रहेगा ना, तो कभी बच्चा वो ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं। इससे जानना है पापा का अगर क्या है, IO है, तो मम्मी का क्या होना चाहिए, IB और IO। तो वो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा है और बता रहा है कि नहीं, सच में मम्मी क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इसका आंसर 138 का क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड मतलब सी, 138 का सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। लिखा है कि गुड एग्जाम्पल किसका देना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या, ह्यूमन हाइट लिखा है और ह्यूमन का स्किन कलर, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। तो 139 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर। आ जाओ 140 में चलते हैं। लिखा है कि F2 generation across so that
both genotype and phenotype ratio are the same and 1:1:1:2:1। तो ये क्या होगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कि मोनोहाइब्रिड का क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस है। ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा F2 जनरेशन सो दैट बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो क्या है, सेम है। इसका मतलब है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। 140 का आंसर थर्ड, 140 का थर्ड। आगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बी अकर ड्यू टू ट्राइसोमी और मोनोसोमी। बिल्कुल सही है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ट्राइसोमी और मोनोसोमी की वजह से होता है। अगला, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। नहीं भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, राइट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 ये क्या है, करेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। 141 का सेकेंड, 141 का सेकेंड। आ जाओ 142, विच मेंडेलियन आइडिया डिसिपेक्टेड बाय अक्रॉस विच, क्या लिखा है, F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। कह रहा है कि विच मेंडेलियन आइडिया डिपेक्टेड बाय अक्रॉस इन F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। कह रहा है F1 में किसमें जनरेट क्या होता है, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर देखा जाए तो विच मेंडेलियन आइडिया डिसिप्टेड बाय क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ, क्या लिखा, रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। और दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर कहां दिखता है, कोडोमिनेंस में दिखता है। कहां दिखता है, कोडोमिनेंस में दिखता है। कहां दिखता है, कोडोमिनेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143। 143 में लिखा है कि अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। क्या लिखा है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का एग्जांपल हमारा क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि जब सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है, किसी क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो 143 का ध्यान देना, क्या हो जाएगा, फोर्थ, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। अगला है, पिक आउट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, हीमोफीलिया इज एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, हाँ, लॉस आर गेन ऑफ द क्रोमोसोम, एनुप्लॉइडी सही है। फेनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, फेनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, भी सही है। सिकल सेल एनीमिया एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, नहीं, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। करेक्ट बताना है तो ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। डी क्या है, इनकरेक्ट है। डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है, 145। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, लिखा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी अकर ड्यू टू ट्राइसोमी और मोनोसोमी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ट्राइसोमी मोनोसोमी से होते हैं, ये भी बात सही है। आगे लिखा है डाउन सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, गलत हो गया, पहले गलत हो गया। मोनोसोमी नहीं, ये ट्राइसोमी का एग्जांपल होता है। इसका एग्जांपल है ट्राइसोमी का, इससे गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। ये हो गया। 145 का क्या हो जाएगा, 145 का सेकेंड। स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट, और 2 क्या है, इनकरेक्ट। 146, in Mendel experiment, the study of inheritance of one gene cross between tall or dwarf in a, क्या लिखा है, F2 जनरेशन। कह रहा है मेंडल एक्सपेरिमेंट स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कह रहा है कि मेंडल के इन एक जीन का डायहाइब्रिड क्रॉस, वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के देखो टॉल और ड्वार्फ का, तो क्या होगा। चलो करके देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग करा लो। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी आता है। आपको पता होगा क्या होते हैं, 75% क्या होते हैं, टॉल होते हैं, 25% डॉर्फ होते हैं। ऑल आर द टॉल इन F2 प्रोजनी, गलत है। 75% टॉल और 25% क्या हो जाएंगे, डॉर्फ। ये बात सही है। क्या सब के सब डॉर्फ, गलत है। 50% गलत है। कंफर्म है भाई, तो 75% क्या है, टॉल है, और 25% क्या है, डॉर्फ है। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, 146 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 147,
लिखा है कि टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी विच वन एक्स क्रोमोसोम इज अब्सेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, टर्नरसोमी इसी का एग्जांपल है। कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी absence in a male or female both। सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी। सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइसोमी से होते हैं। किसमें, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम जो होते हैं ड्यू टू ट्राइसोमी ऑब्जर्व। हाँ, ट्राइसोमी से होते हैं, ट्राइसोमी से होते हैं, इस बात को तो मान ही ना पड़ेगा, लेकिन ध्यान मेल में होते हैं। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। अगर देखो किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये एक्स एक्स वाई तो बस मेल में होता है, फीमेल में तो एक्स जीरो होता है ना, तो मैं उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि फीमेल में एक्स और एक्स से भी क्या होता है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर आ जाते हैं। ये क्या होता है, मैंने बात आपको एक दिन क्लास में भी बताया था कि ये सुपर फीमेल होती है, इसकी वजह से भी क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं। तो ध्यान रखना, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी, ट्राइसोमी से होते हैं, और स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, करेक्ट है। मतलब डी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट। मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया था फ्रूट फ्लाई का किसके बीच में, ब्राउन बॉडी और रेड आई फीमेल, गलत है। ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल गलत है। येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, सही है। येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई गलत है। येलो बॉडी है, रेड आई है, गलत है। येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल का है, याद रखना। और ब्राउन बॉडी रेड आई किसका होता है, मेल का होता है। ये बात सही है। बढ़ते किससे, 149 की तरफ। लिखा है कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग द जीन इज प्रेजेंट इन 16। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, 16 16 पे होते हैं। अल्फा थैलेसीमिया क्या होते हैं, 16 पे होते हैं। इन अ ह्यूमन चाइल्ड सेक्स डिटरमाइन साइज एंड नंबर ऑफ स्पर्म इन सीमेन, गलत है। साइज ऑफ एग फर्टिलाइज, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, सेक्स क्रोमोसोम मदर। पापा का सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाई सेक्स क्रोमोसोम किसका, फादर का। फादर का सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। बढ़ते किसकी तरफ, 151 की तरफ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 151। In case of codominance, the F1 generation resemble dominant, recessive, both parents। F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के करेक्टर दिखते हैं। किसके दिखते हैं, दोनों के। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 151 का थर्ड। 152 152 में लिखा है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजनी हुज फादर एंड मदर एज द, क्या लिखा है, ए ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। बेटा अगर पापा और मम्मी का, पापा का मान लो ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का क्या है, बी है, तो मैंने आपको क्लास में कराया था कि बच्चे का ए बी और ओ सब होते हैं। आओ हम चेक कर लेते हैं। पापा का मान लो क्या है, आई ए आई ओ, और मम्मी का क्या है, आई बी और आई ओ। अगर किसी को डाउट है सर ये ओ कहाँ से आ रहा है, तो बेटा ध्यान देना कि हम लोग डिप्लॉयड होते हैं ना, तो पापा के एक जीन पे मान लो क्या होगा, ए, तो दूसरे पे मान लिया ओ होगा। मम्मी पे एक पे क्या है, बी, और दूसरे पे क्या है, ओ है। आओ हम पॉसिबिलिटी मिला के देखते हैं। ये क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, ए बी मिलेगा। ये क्या बन जाएगा, आई ए आई ओ बन जाएगा। ये मिलेगा तो क्या बनेगा, आई बी आई ओ बनेगा, और ये मिलेगा तो क्या होगा, आई ओ और आई ओ बनेगा। मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी देगा, ये ब्लड ग्रुप ए देगा, ये बी देगा और ये ओ देगा। तो चारों के चारों पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, ए बी और ओ। 152 का डी। आ जाओ 153 की तरफ बढ़ते हैं। कह है कि विच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया कैसा एग्जांपल है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिनाइलकीटोनुरिया कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के बाद अगर हम बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ ऑर्गेनिज्म। दिस कंडीशन, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, करा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया, इसको पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 155 की, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन के अलावा अगर देखा जाए तो म्यूटेशन भी क्या काज करता है, वेरिएशन काज करता है डीएनए के अंदर, ये बात सही है। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, ये भी बात सही है कि कैंसर सेल में क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को मिलते हैं।
क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, ये भी बात सही है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन नॉट बी म्यूटेशन, ये बेटा गलत है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रे होते हैं वो भी म्यूटेशन काज करते हैं। इसलिए हमारा 155 का भी क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला है कि मेल हेट्रोगेमी इज नॉट सीन इन, मेल हेट्रोगेमी कहाँ नहीं देखने को मिलता है? क्या वो ह्यूमन है, क्या वो मिलिडेरियंस एल्बम है, क्या वो बर्ड है? छोड़ो, हमें बर्ड दिख गया, काम हो गया, क्योंकि मेल यहाँ पे होमोगेमी होता है। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बर्ड क्या होता है, हमने हमारे सिलेबस में है, बर्ड क्या होते हैं, होमोगेमी होते हैं मेल में, वो हेट्रोगेमी नहीं होते मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इज, ज्यादातर इंसेक्ट का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कैसा होता है? एक्स ओ टाइप एंड मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी। एक्स वाई टाइप, मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी। अगर देखा जाए इंसेक्ट का तो एक्स ओ टाइप का होता है और मेल क्या होते हैं, हेट्रोगेमी होते हैं। कैसा होता है वो? एक्स ओ टाइप का होता है और उसमें मेल क्या होते हैं, हेट्रोगेमी होते हैं। आगे देखिए तो क्रोमोसोम नंबर 47 स्टेराइल मेल विथ अ फेमाइन फीचर इज ऑब्जर्व, कह रहा 47 क्रोमोसोम का नंबर हो जाए, उसके अंदर फीमेल के करेक्टर आ जाए, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है? उससे हम लोग कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फेमाइन का मतलब हो गया मेल के अंदर फीमेल के करेक्टर आना, और उसी को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। 159 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में फेनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया, हमें तो यही राइट लग रहा है, हमें तो यही राइट लग रहा है। कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 159 में क्या हो जाएगा, ए। 160 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है, इनकरेक्ट है? तो देखा जाए तो एक्स ओ टाइप सेक्स ग्रॉस सॉपर डिटर्मिनेशन, सही बात है। एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, ग्रॉस सॉपर में होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, भी सही है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, ये गलत है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, इससे गलत हो जाएगा। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था, ये भी बात सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एल का एग्जांपल है, गलत है। आगे लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन, ह्यूमन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुपिंग का होता है कौन कौन से कैरेक्टर को इनहेरिटेंस होते हैं, या इनहेरिटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्या वो डोमिनेंस का एग्जांपल होते हैं, सही है। या आई अगर देखा जाए आई ए और आई ओ होता है तो ए रिप्रेजेंट होता है, इसके अंदर डोमिनेंस है। कोडोमिनेंस है, हाँ। आई ए और आई बी होने पे क्या होता है, ए बी को दिखाता है, कोडोमिनेंस भी है। और हमने पॉपुलेशन लेवल पे देखा था किसी इंडिविजुअल के अंदर या तो बी ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अगर हमें एबीओ ब्लड ग्रुप ही देखना है तो हमें कहाँ देखना पड़ेगा, मल्टीपल एलिज्म में देखना पड़ेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसका आंसर क्या होगा, पॉलीजेनिक नहीं होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, एबीसी, ए बी सी, मतलब 161 का सेकेंड। 162 the frequency of recombination between gene pair and the same chromosome as measure the distance between two gene is explained by, तो बेटा ध्यान रखना कि जीन के डिस्टेंस को मेजर करने का काम, यहाँ जीन मैपिंग देने का काम कौन किए थे, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने किया था। कौन किया था, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने क्या दिया था, जीन मैपिंग दिया था। तो 162 का आंसर थर्ड। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, करा दिस लिखा है कि दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866, ये बात सही है, सही है, गलत है। ये डाउन सिंड्रोम है ना, हमें क्लाइनफिल्टर का पूछ रहा है, ये डाउन सिंड्रोम की बात है भाई। लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, ये गलत है। ह्यूमन इंडिविजुअल आर ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस, ये बात सही है कि मेल के अंदर पूरा
ह्यूमन के अंदर मस्कुलाइन मतलब मेल का कैरेक्टर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाते हैं। द अफेक्ट इंडिविजुअल इज द शॉर्ट एंड स्टेचर, ये भी गलत है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन कहाँ होता है, कहाँ होते हैं भाई, डाउन सिंड्रोम में होते हैं। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, इंडिविजुअल कैसे होते हैं, स्टेराइल, ये बात सही है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट अगर देखा जाए तो यार हमें करेक्ट तो लग रहा है कि दो ही लग रहा है, एक बी वाला लग रहा है और एक ई वाला लग रहा है। बी और ऑप्शन है, हाँ हाँ है। बी और ई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सच इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर फेमाइन डेवलपमेंट इज एक्सप्रेस। और अगला क्या है, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। तो आंसर 163 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बी एंड ई। आओ हम पहचानते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है कि जेनेटिक डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ये बात सही है। अगला है वेरिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वेरिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर इज प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ये गलत है भाई। वेरिएशन नहीं, इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, बी वाला क्या हो गया, रॉन्ग। बी वाला क्या हो गया, रॉन्ग, बाकी तो सही है। अगला है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये भी बात सही है। इनहेरिटेंस बाय क्या लिखा है, इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी इज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, नहीं जो कैरेक्टर पास होता है वो होता है इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डी क्या हो गया, गलत हो गया। डी क्या है, गलत। ई क्या है, ह्यूमन, ई क्या है, ह्यूमन नो फ्रॉम अर्ली 8,000 टू 10,000, 8,000 टू 10,000, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, 8,000 टू 1,000, 8,000 to 1,000 BC. That was the क्या लिखा है, cause of variation was hidden in the sexual reproduction. यहाँ पे 8,000 to 10,000 नहीं, 8,000 to 1,000 है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है रॉन्ग होने वाले क्वेश्चन कितने हैं, बी है, और कौन है, डी है, और कौन है, ई है, ई है। इसलिए इसका आंसर 164 का फर्स्ट, 164 फर्स्ट। 165 मेंडल प्रपोज समथिंग बीइंग अ स्टेबल प्रोसेस फ्रॉम अनचेंज्ड पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, मेंडल ने इसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्या बोला था, फैक्टर। अगला, कैपिटल स्मॉल टी मेट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर स्मॉल टी का स्मॉल टी से और कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाए तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल टी। अब इसे क्रॉस करा जाए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। यहाँ पे जाएगा, ये क्या देगा, टॉल, ये भी क्या देगा, टॉल। 50% क्या होगा, टॉल होगा, और यहाँ पे 50% क्या दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है। क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, 50% रेसेसिव, 25% रेसेसिव, 75% रेसेसिव, गलत हो जाएगा। ये 50% क्या होता है, रेसेसिव। 166 का थर्ड, 166 का क्या हो जाएगा, थर्ड। आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफ द जीन। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफ द जीन। अगला है हाफ ऑफ द देयर जीन, वन हाफ ऑफ द जीन, वन फोर्थ ऑफ देयर जीन, डबल ऑफ द नंबर ऑफ जीन। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में कितना होता है, तो कितना होता है भाई, वन हाफ ऑफ द जीन, नहीं हाफ ऑफ द जीन होता है। क्या आता है, हाफ हाफ हाफ। क्या लिखा, वन फोर्थ, गलत है। डबल क्या है, गलत है। क्या लिखा, वन हाफ ऑफ देयर जीन, वन हाफ। इसलिए 167 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 168 लिखा है कि एलील इज अ डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस इन बोथ। कह रहा है एलील कब डोमिनेंट होगा, एलील के बारे में बोल रहा है कि डोमिनेंट कब होगा। एलील तभी डोमिनेंट कहलाते हैं जब वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में एक्सप्रेस कर जाएं। एलील डोमिनेंट तभी कहलाते हैं जब वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन पे दोनों पे एक्सप्रेस कर जाएं। जैसे मैंने बताया ना कि एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है कि फादर के एक ही जीन पे होता है, या फिर मदर क्या होती है, कैरियर नहीं होती, उसमें क्या हो जाती है, डायरेक्ट इफेक्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन पे एक्सप्रेस कर जाता है। तो 168 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट।
169 Mendel principle of segregation based on separation of allele during gamete formation. Mendel principle segregation is based on separation of allele during allele का separation कब होता है जब gamete का formation होता है. कब होता है gamete के formation के टाइम पे. कब होता है भाई gamete के formation के टाइम पे. अगला law of dominance and recessiveness is proven by लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस. लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस प्रूव कैसे होगा? वो कैसे होता है बेटा? वो टेस्ट क्रॉस से होता है. कैसे प्रूव होता है? टेस्ट क्रॉस से. कैसे होता है? टेस्ट क्रॉस से. लेकिन अगर मैं चेक करूं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस इज प्रूव्ड भाई. लॉ ऑफ डोमिनेंस और रेसेसिवनेस को अगर चेक करें दस ठोर बना लो. हाँ काटा तो काटा कर. ओ ग्रुप मदर विथ ओ ग्रुप चाइल्ड्स क्या है? shows a b group of men fathership of childs. What is true? कर अगला है द क्लेम इज करेक्ट. फादर इज ट्रू बट मदर इज नॉट. बोथ आर द फॉल्स. मदर इज ट्रू बट फादर इज क्लेम इज रॉन्ग. अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, ध्यान देना इस बात को कि अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ हुआ ना तो फादर तो कभी जिंदगी में ए भी हो ही नहीं सकते हैं. क्यों? अगर पापा आई ए और आई बी हो गए और मम्मी को चलो मैं लेता हूं आई ओ, ओ ग्रुप है तो आई ओ आई ओ. आओ चेक करके देख लो. आई ए आई ओ चेक करो. आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, सब आई बी आई ओ ही हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ब्लड ग्रुप या तो ए बी आएगा, ए बी आएगा, ओ ब्लड ग्रुप तो कभी आएगा नहीं. इसका मतलब क्या है कि मदर क्या है? सही है, मम्मी तो सही है, लेकिन पापा क्या है? गलत है. आंसर क्या हो जाएगा? डी. ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का कभी ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता. आ जाओ. जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस बट हैविंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन आर. जीन लोकेटेड ऑन अ सेम लोकस, जीन कहाँ होते हैं? सेम लोकस पे होते हैं और बट हैविंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन. तो उस कंडीशन को या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस बात को देखो. तो पहला ऑप्शन है मल्टीपल एलिज. पहला ऑप्शन क्या है? मल्टीपल एलिज. दूसरा ऑप्शन क्या है? पॉलीजीन्स. तीसरा क्या है? आंकोजीन्स. और चौथा क्या है? को डोमिनेंस. क्या कहलाएगा? को डोमिनेंस. जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर. कोई जीन किसी सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है और डिफरेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है. तो बेटा अगर डिफरेंट एक्सप्रेशन अगर शो करे एक ही जीन तो क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिज्म कहलाता है. क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिज्म कहलाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिज्म. तो 172 का क्या हो जाएगा? ए. 173 सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज. मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन की अगर बात किया जाए तो क्या होता है उसके बारे में बता रहा है. सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन. सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन जो होता है क्या लिंकेज होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि म्यूटेशन है कि डोमिनेंट है. तो यार सिंपल सी बात है, लिंकेज हो नहीं सकता, म्यूटेशन हो नहीं सकता, डोमिनेंट ट्रेड की बात करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बोल रहा है और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात चलते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 172 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा.
173 में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज नंबर ऑफ जीनोटाइप करा नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 बताया था 12 24 12 12 1 ये होता है ना 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 टाइप 9 टाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइप। कितने टाइप का हो जाएगा 9 टाइप का। कितने टाइप का होगा भाई 9 टाइप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 174 का ए। अगला 175 क्रॉसिंग ओवर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या कराता है उसके बारे में बताते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके बारे में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है डोमिनेंस ऑफ जीन होगा, दूसरा लिंकेज लिंकेज बिटवीन टू जीन लिखा है, और तीसरा क्या है रिकम्बिनेशन ऑफ लिंकेज है, और चौथा क्या है सेग्रीगेशन ऑफ एलील है। क्या है सेग्रीगेशन ऑफ एलील। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा रिकम्बिनेशन ऑफ लिंकेज जीन। लिंक जीन में जो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन होना किसका लिंकेज जीन का। क्या कहलाता है रिकॉम्बिनेशन किसका लिंकेज जीन का। लिंकेज जीन का क्या होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन। 176 मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेंडल का लॉ ऑफ हेरिडिटी कैसे एक्सप्लेन होगा मियोसिस से होता है। कैसे होता है मियोसिस से। तभी तो कैरेक्टर सेपरेट होते हैं, तभी तो कैरेक्टर क्या होता है एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें क्या होगा मियोसिस होगा। क्या होगा मियोसिस। क्या होता है इसमें मियोसिस। जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कोई जीन किसी सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है और डिफरेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो बेटा अगर डिफरेंट एक्सप्रेशन अगर शो करे एक ही जीन तो क्या कहलाता है मल्टीपल एलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है मल्टीपल एलिज्म कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। तो 172 का क्या हो जाएगा ए। 173 सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन की अगर बात किया जाए तो क्या होता है उसके बारे में बता रहा है सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन। सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन जो होता है क्या लिंकेज होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि म्यूटेशन है कि डोमिनेंट है। तो यार सिंपल सी बात है लिंकेज हो नहीं सकता म्यूटेशन हो नहीं सकता। डोमिनेंट ट्रेड की बात करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बोल रहा है और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 172 का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। 173 में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज नंबर ऑफ जीनोटाइप करा नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 बताया था 12 24 12 12 1 ये होता ना 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 टाइप 9 टाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइप। कितने टाइप का हो जाएगा 9 टाइप का। कितने टाइप का होगा भाई 9 टाइप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 174 का ए। अगला 175 क्रॉसिंग ओवर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या कराता है उसके बारे में बताते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके बारे में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है डोमिनेंस ऑफ जीन होगा, दूसरा लिंकेज लिंकेज बिटवीन टू जीन लिखा है, और तीसरा क्या है रिकम्बिनेशन ऑफ लिंकेज है, और चौथा क्या है सेग्रीगेशन ऑफ एलील है। क्या है सेग्रीगेशन ऑफ एलील। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा रिकम्बिनेशन ऑफ लिंकेज जीन। लिंक जीन में जो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन होना किसका लिंकेज जीन का। क्या कहलाता है रिकॉम्बिनेशन किसका लिंकेज जीन का। लिंकेज जीन का क्या होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन। 176 मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेंडल का लॉ ऑफ हेरिडिटी कैसे एक्सप्लेन होगा मियोसिस से होता है। कैसे होता है मियोसिस से। तभी तो कैरेक्टर सेपरेट होते हैं, तभी तो कैरेक्टर क्या होता है एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें क्या होगा मियोसिस होगा। क्या होगा मियोसिस। क्या होता है इसमें मियोसिस। लिखा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पी प्लांट वेर स्टडी बाय अ मेंडल एक्सपेरिमेंट।
कह रहा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने करेक्टर लिए थे, हम उसकी बात करते हैं। क्या वो 5 करेक्टर था, क्या 6 था, क्या 8 था कि 7 था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने करेक्टर लिए थे? 7। कितने लिए थे? 7 से 177 का 4। अगला है कि which one from those given which period of Mendel experiment या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने कब से लेके कब तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1856 से लेके 1863 तक। मेंडल ने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था। 178 का फर्स्ट। 179 लिखा है कि अमंग द फॉलोइंग करेक्टर विच इज द नॉट कंसीडर मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन अ पी, क्या स्टेम की हाइट टॉल ड्वार्फ लिया था? ट्राइकोम, यही तो गलत है यार, ट्राइकोम का नाम ही नहीं आया था। ट्राइकोम ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर गलत हो जाएगा। सीड में लिया था ग्रीन और येलो, सही है। पॉड में लिया था इनफ्लॉटेड और कंस्ट्रक्टेड, ये भी सही है। तो 179 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला है 180। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने किसका यूज नहीं किया था? तो सीड का कलर का यूज किया था, सीड का शेप यूज किया था, फ्लावर का पोजीशन यूज किया था और पॉड का लेंथ यूज नहीं किया था। मतलब पॉड का लेंथ मतलब 180 का सेकेंड, 180 का सेकेंड। तो हमने बात किया क्वेश्चन नंबर कितने से 91 से लेके 180 तक। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें इसका या हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट को देख के उसको रीचेक करके करेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।